काफ़ी दिनों से जो है हम लोग क्या करते हैं, लगभग 1-2 घंटा डेली जो है मिंत्रा पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे हम लोग टाइम दे रहे हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें अभी जो है इसी जनवरी में फर्स्ट वीक में हमें जाना है घूमने के लिए, है ना, बाहर। तो हमें अपने अपने लिए ड्रेस चाहिए, तो हम माँ बेटी जो है काफ़ी टाइम घंटों बैठ के हम लोग जो है ड्रेस को देखते हैं कि कौन सी लेनी है। हमें जो अच्छा लगता है उसे हम ऐड टू कार्ट करते चले जाते हैं। और फिर लास्ट में देखते देखते क्या होता है कि हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम फिर टोटल करते हैं और उससे हम फिर ऐप को बंद कर देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम जैसे मार्केट में जाते हैं दुकान पे, तो तुरंत हम चीज़ें देखते हैं, हम 2 4 10 देखते हैं और उसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। पर हम ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा क्या हो जाता है हमारे साथ कि हम मतलब कई दिन लगा देते हैं उसको देखने के लिए। और हमारा माइंड भी देखिए, हमें लगता है ऑनलाइन शॉपिंग कितना इजी है, घर बैठे लेटे लेटे हम चीज़ें खरीद लेते हैं, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये हमारे माइंड के साथ में कितना ज़्यादा मतलब वो होता है कि हम काफ़ी दिन तक देखते देखते और हम कितना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और तब भी हम खरीद नहीं पाते हैं। मुझे लगता है ऐसा जो है बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। अगर आपके साथ में होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए निकलती हैं और आप उसे चूज़ करती हैं, देखती जाती हैं, स्क्रॉल करती जाती हैं। उससे अच्छा देखने के चक्कर में कभी हम रिव्यू पे जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि उसकी क्वालिटी पुअर है, उसका कलर वहाँ वो कुछ और दिख रहा है, और वहाँ पे जो है जब हम जाकर देखते हैं लोगों ने क्या लिखा है कमेंट, और फिर जूम करके हम कपड़े का कलर या क्वालिटी देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और हम खरीद नहीं पाते हैं। तो मैं बस यही टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप घंटों समय बिता देते हो, चीज़ें सेलेक्ट करते हो, फिर एक लास्ट मोमेंट पर जो है आप लेते नहीं हो क्योंकि लोगों के रिव्यू पे हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इसमें हम इतना छानबीन करते हैं। और ये करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और चीज़ें जो हैं लास्ट में जब उसका द एंड कुछ नहीं निकलता है तब बहुत बुरा लगता है कि हमने इतना समय लगाया और उसके बदले में हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना मेरे साथ ही नहीं बहुत लोगों के साथ होती है, हम लोग भी काफ़ी देर से लगे हुए हैं। फिर लास्ट में डिसाइड होता है कि हम लोग मार्केट जाएंगे, हम मॉल जाएंगे और वहाँ जाकर चीज़ें जो है खुद से देख करके, पहन के, ट्राई करके तब लेंगे। और उसमें हमारा एक दिन डिसाइड होता है जिसमें कि हम सब जाएंगे और लेकर चले आएंगे। और आज हम लगातार कई दिनों से ये चीज़ें कर रहे हैं और हम खरीद नहीं पा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये तो मैंने इस पर काफ़ी सोचा, हमने कहा ऐसा क्यों है, चीज़ें ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है जबकि उसमें जो है 7 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी भी होती है, फिर भी हम चीज़ें खरीदते नहीं हैं। तो हमें लगता है कि जो होते हैं ना, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की ज़रूरत है। जब चीज़ें हमारे सामने होती है ना तो उसे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और जब हम रिव्यू 10 लोगों के चक्कर में पड़ते हैं तो वो चीज़ें हम नहीं ले पाते हैं। और इसीलिए इतने सारे जो हैं केसेस होते हैं, लोग क्या करते हैं कपड़े मंगवा लेते हैं, उसे ट्राई कर लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर वापस कर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें कि वो चीज़ टूटा हुआ बेकार सा निकल जाता है। तो फिर हमारा टाइम, अगर हमें तुरंत चाहिए तो हम उस पर मतलब उसके भरोसे नहीं बैठे रह सकते। हम जिस डेट पे हमें अगर उस चीज़ की ज़रूरत हो वो सही ही मिल जाए, उसमें हो सकता है वो डैमेज निकल जाए, हम फिर मार्केट भागे 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 जाएं। तो इससे अच्छा है, मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन एफिलिएट पता नहीं क्या क्या चीज़ से पैसे कमा रहे हैं, कमाना भी चाहिए, बट मेरे को लगता है कि आप मार्केट जाइए, उस चीज़ों को देखिए, वहाँ पसंद कीजिए और ख़रीद लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से सस्ती मिलती हैं, बट वही एक क्वालिटी का जो है डिफरेंट ज़रूर होता है। जिससे लगता है कि वो ऑनलाइन चीज़ें कभी सस्ती मिल जाती हैं तो उसमें वो चीज़ें आती हैं कि मतलब उसका कुछ ना कुछ तो कमी रहती है। फिर भी अब इस पे बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये तो डिजिटल है और आप इस तरह की बातें कर रही हैं, अगर आपको नहीं समझ में। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि ये सबके साथ में होता है कि कई घंटों लगे रहने के बाद भी हम चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाते हैं।
और या हो सकता है बहुत लोग कर लेते हों, बट मैं इस बारे में नहीं ज़्यादा कुछ जानती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पूरे टाइम जो है उस पे लगी रहती हूँ और जाकर चीज़ें, जहाँ तक कपड़े की बात होती है तो मेरे को ये यही होता है कि मैं ले नहीं पाती हूँ चीज़ें, और फिर मुझे लास्ट टाइम मुझे मार्केट से ही परचेज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो ज़रा बनाकर देखती हूँ, शायद हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके साथ भी ऐसा होता होगा। फ्रेंड्स, ऑनलाइन शॉपिंग बुरी चीज़ नहीं है, बट इसे हमें हैबिट में नहीं लाना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि पास में मार्केट है, हम अगर चल के जा सकते हैं तो हमें जा कर के जो है वहीं से ले लेना चाहिए। ये जो है काफ़ी चीज़ें हमें जो है एट ए टाइम ख़राब मिल जाती हैं या हमारी पसंद की नहीं मिलती हैं, तो इस चक्कर में हमारा बहुत टाइम बर्बाद होता है ना। तो इसलिए अगर हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और हम और भी चीज़ों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है उससे बेस्ट जो है मार्केट में जा कर के जो है लेना, और उसको तुरंत ट्राई करके भी देख सकते हैं, हमारी फिटिंग्स भी पता चल जाती है कि हाँ ये हमें सही फिट आ रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, हम उसे रिटर्न करते हैं तो वो हमें तुरंत, अगर हमें जैसे चीज़ें हमने किसी दुकान से ली है तो हम उसको रिटर्न करने में काफ़ी टाइम नहीं लगता है। हम अगर आज लाएँ कल उसे वापस करके हम दूसरा ले सकते हैं। बट इसमें रिटर्न पॉलिसी भी अजीब सी होती है। अब आपने उसको रिटर्न भरा है तो वो लेने में ही 1 से 2 दिन लग जाते हैं, फिर वो जाता है, फिर उसकी जगह दूसरा चीज़ लाने में हमारा कम से कम सप्ताह 1 वीक तो बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए जब हमें पैसे ही देने हैं तो क्यों नहीं हम दुकान पर अपने पसंद की अच्छी क्वालिटी देख कर के हम चीज़ों को खरीदें। और अगर कभी हमें रिटर्न करने का हुआ तो उसमें भी हमारा जो है बहुत ही जल्द से जल्द रिटर्न हो जाता है। तो मुझे तो यही सही लगा है। अगर आपको क्या सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरे टाइम आपने जो है उस पर स्क्रॉल किया, आपने चीज़ें देखी और आपको पसंद नहीं आया, तो अगर आपने लास्ट में आपने भी ऐप को बंद किया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम से मैच कर जाए। बाय बाय, टेक केयर।